जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी चीज़ की शुरुआत हुई है तो उसका अंत भी निश्चित होता है। बिल्कुल वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे ब्रह्मांड का भी अंत होगा, और ऐसा होने की ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आज हम एक ऐसी ही पॉसिबिलिटी के बारे में जानेंगे जिसे एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं डेथ बाय हीट। अब आखिर ये डेथ बाय हीट क्या है और क्या ह्यूमंस इसे विटनेस करने के लिए मौजूद रहेंगे उस टाइम? चलिए पता लगाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं द टेरेस्ट्रियल टेक। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड वजूद में आया, जिसके बाद धीरे धीरे यहाँ फॉर्मेशन हुआ स्टार्स, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज और उन सारी चीज़ों का जिन्हें आज हम जानते हैं, और उन चीज़ों का भी जिन्हें अभी खोजा जाना बाकी है। आज जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो सारी ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती दिखाई पड़ती हैं, और इनके दूर जाने की रेट कम नहीं हो रही है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में ब्रह्मांड एक ठंडी डार्क जगह बन जाएगी। पहले ऐसा सोचा जाता था कि बिग बैंग के टाइम मिले हुए पुश से सारी चीज़ें एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं, और टाइम के साथ साथ ये एक्सपेंशन धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि गैलेक्सीज के बीच पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा और वापस से सारी चीज़ें पास आना शुरू हो जाएंगी, जिसे हम कहेंगे द बिग क्रंच। लेकिन हो ठीक उल्टा रहा है। जहाँ सब चीज़ों को स्लो डाउन होना चाहिए, वहीं ये एक्सपेंशन रेट लगातार एक्सेलरेटेड वे में बढ़ता ही जा रहा है, और इसके लिए आज हम डार्क एनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसा माना जाता है कि यही डार्क एनर्जी पूरे यूनिवर्स में चीज़ों को एक दूसरे से दूर ढकेल रही है, और इन सब को देखते हुए हम अच्छी तरह अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में सब चीज़ों का अंत डेथ बाय हीट से होगा। ये टर्म डेथ बाय हीट सुनकर लोगों को लग सकता है कि हो सकता है यूनिवर्स का अंत फायर से या तो फिर ये बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण हो, लेकिन असल में ये इसका ठीक उल्टा है। और हीट डेथ को कभी कभी बिग फ्रीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स के अंत में सारी चीज़ें बिल्कुल ठंडी पड़ जाएंगी। इसमें होगा कुछ यूं कि आज से करीबन 100 अरब सालों बाद ब्रह्मांड का एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हो चुका होगा कि हमें दूसरी गैलेक्सीज दिखाई ही नहीं देंगी। एग्जाम्पल के लिए आज सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जो हमारे पास मौजूद है, यानी हबल स्पेस टेलीस्कोप का यूज़ करके स्पेस में देखने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये बात हो गई पहले फेज़ की। इसके बाद आएगा दूसरा फेज़, यानी करीबन 1 अरब सालों के बाद हम एक भी तारे को भी नहीं देख पाएंगे। कुछ जो स्टार्स आज अभी हमारे गैलेक्सी में मौजूद हैं वो अपने अंतिम चरणों में होंगे उस वक्त, और गैलेक्सीज इतनी दूर जा चुकी होंगी कि अब उनका कोलिजन होना नामुमकिन हो जाएगा, और उनका कोलिजन ना होने का मतलब होगा कोई भी नए तारे का फॉर्मेशन ना होना। और रही बात ब्लैक होल्स की, तो वो भी धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन के कारण इवोपोरेट हो जाएंगे, और बचेगी तो सिर्फ डार्कनेस, इनफाइनाइट डार्कनेस, एक ऐसी ठंडी जगह जहाँ पर कुछ भी नहीं होगी, जिसे हम कहेंगे डेथ बाय हीट। अब सवाल ये आता है कि ह्यूमंस यानी हमारा क्या होगा उस वक्त? वेल, अगर लकीली हम आपस में लड़ाई करके ख़ुद को ख़त्म ना कर लें, या कोई एस्ट्रॉयड या स्पेस में कुछ ऐसी इवेंट ना हो जो कि धरती पर जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर दे, तो हो सकता है आने वाले कुछ 100 या 1000 सालों में हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर लें जो कि हमें गैलेक्सी में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में केपेबल हो। और हो सकता है जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन आगे बढ़े, कुछ 1000 सालों बाद हम ये ह्यूमन फॉर्म को ही छोड़ दें और कोई दूसरा रूप ले लें, एक ऐसी इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन बनाए जो कि सिर्फ एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हो। और जब ये डेथ बाय हीट होगी हमारे यूनिवर्स की, तब 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी हमारे पास। या तो उस टाइम तक हम इतने आगे बढ़ चुके होंगे कि खुद एक दूसरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन करने में केपेबल होंगे, या ये वक्त देखने के लिए कोई भी बचेगा ही नहीं। ये बात काफ़ी फैसिनेटिंग है कि आज हम धरती जैसे एक छोटे से प्लैनेट में रहकर उस चीज़ के ख़त्म होने की बात सोच सकते हैं जिसकी शुरुआत कैसी हुई थी, हमें इस बात की जानकारी भी ठीक से नहीं है। ये बात और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कैसे हम यूनिवर्स में एक बबल की तरह हैं और कोई भी एक छोटी सी नॉर्मल इवेंट भी हमारा खात्मा कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए सन से निकला हुआ एक पावरफुल सोलार फ्लेयर
सही डायरेक्शन में और सही टाइम पर अगर हम तक पहुंचता है तो वो धरती के सारे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को 1 सेकंड में ही तबाह कर देगा, जिसका नतीजा होगा ना सिर्फ हमारा बल्कि यहाँ रह रहे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अंत। इसलिए हमें इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए और लकी महसूस करना चाहिए कि हाँ, हम हर दिन सुबह जब बेड से उतरते हैं तो सारी चीज़ें वैसी ही रहती है जैसे कल थी। मून सही टाइम पर धरती का चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण धरती पर क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। धरती परफेक्टली सूरज का चक्कर लगा रही है और हम आज खड़े हैं क्योंकि हमारे पीछे मिलियंस ऑफ ईयर्स की इवोल्यूशन प्रोसेस ने बहुत ही हार्ड वर्क किया है यहाँ तक हमें लेकर आने के लिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बी थैंकफुल फॉर वॉट यू हैव टुडे बिकॉज देयर माइट बी नो टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।